नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं इस समय इंदौर में और इंदौर में घूमते घूमते स्वाद की तलाश में, जैसा कहें कि इंडिया के बेस्ट है, इसकी तलाश में आपको लेकर आया हूँ सिंध बेकरी पर। सिंध बेकरी पर आने की वजह है जो आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा। काफ़ी पुरानी शॉप है, करीब 70-75 साल होने आया है इसके स्वाद के लिए को लेकर। और जैसे कहें जो इसका टेस्ट है वो मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर। सिंध बेकरी की एक और खासियत है, जिसे यूँ कहें कि हर चीज़ का एक स्वैग होता है। यहाँ पर स्वाद है और स्वाद के साथ एक स्वैग है। यहाँ पर मुझे एक लाइन दिखाई दी है कि जैसा कहें, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बड़े बड़े गायकों की बेकरी। अब ये क्या राज है इसका, मैं भी ये जो इनके प्रोप्राइटर है उनसे पता करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का जो बाहर का व्यू है वो दिखा रहा हूँ। इसके लोकेशन की बात करूँ तो आपको कोठारी मार्केट तक आना होगा। कोठारी मार्केट से आप टूवर्ड जब सिख मोहल्ला की ओर आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको सिंध बेकरी दिखाई देगी। और ये दो यहाँ पर दो पॉइंट है जिन्हें आप कवर कर सकते हैं अपने टेस्ट की तलाश में इंदौर में। एक लाला चाट भंडार, जिसे मैंने अपने थोड़े पुराने ब्लॉग में कवर किया है, तो लाला चाट भंडार के ठीक सामने आपको सिंध बेकरी मिलेगी। और फिलहाल मैं सिंध बेकरी पर दोस्तों, जितना ये बेकरी अपने स्वाद के लिए फेमस है, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, उतना ही अपने स्वैग के लिए फेमस है। यहाँ पर मुझे एक काफ़ी पुराना फिलिप्स का 2-in-1 दिखाई दे रहा है, जो कि आज के ज़माने में एक दुर्लभ चीज़ हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से मुझे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने साथ काफ़ी सारी कहानियों को समेटे हुए हैं। जब मैं अहमदाबाद में था और जब वहाँ मैंने जो चंद्रविलास रेस्टोरेंट था, वहाँ भी कुछ इसी तरह के पोस्टर्स देखे थे। जोशी जी, मुझे उनके जो प्रोप्राइटर थे जोशी जी, वो बताने से थोड़ा सा कतरा रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें थोड़ा सा कुरेदा तो ढेर सारी कहानियाँ निकल कर आई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी मज़ेदार कहानियाँ निकल कर आने वाले हैं। लेकर चलता हूँ आपको अंदर, क्या बोलता है इसका स्वाद और क्या है इसके स्वैग की कहानी। फेमस सिंध बेकरी के अंदर, जैसा मैंने कहा ना कि बड़े बड़े गायकों की बेकरी, पुराने पोस्टर्स, फिल्मी सिलसिला, इधर आपको जैसे कहें कि काफ़ी सारे ब्लैक एंड वाइट पोस्टर्स, पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं किस तरह की पिक्चर है, क्या है। ओवरऑल एक मज़ेदार नज़ारा। फिलहाल सिंध बेकरी के जो प्रोप्राइटर है हरीश जी, वो मेरे साथ हैं। और हरीश जी, मैं जब अंदर घुसा हूँ, मुझे स्वाद के साथ काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही, लाइक ये जो इस तरह के जो पोस्टर होते हैं, पोस्टर क्या कहानी है? संगीत कहना चाहिए कि मेरा ब्लड है, ब्लड। जी जी जी, संगीत मेरी बात है। जी जी जी। दोस्तों, हरीश जी बता रहे हैं कि संगीत के बगैर ये रह ही नहीं सकते। संगीत ब्लड है, वो संगीत इनका खून है, संगीत इनकी नस में बहता है। कह रहे हैं उनको तो दिखाई दे भी रहा मुझे। जैसे मैंने काउंटर पे देखा, वहाँ पर एक पुराने ज़माने वाला 2-in-1, जो कि आज के ज़माने में कहाँ मिलेगा आपको। मतलब ये कुछ उस तरह का हो गया, जैसे आज STD PCO नहीं मिलते हैं, उसी तरह से उस तरह का वो 2-in-1 वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कैसेट चला के बता दूँ। अरे कैसेट भी मिलेगी। दोस्तों, इनके पास कैसेट्स भी हैं। मतलब आज के टाइम पे आप सोचिए कि जब CD और डिस्क तक का ज़माना ख़त्म हो गया, वहाँ पर आज भी हरीश जी ने अपने साथ कैसेटों को सहेज कर रखा है। तो इसे कहते हैं लिगेसी, जैसे कहें कि परंपराओं के साथ जुड़े रहने की ताकत। और दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर शॉप तो बड़े ही छोटी सी है, मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है, इसकी गहराई ज़्यादा है, लेकिन जिसे कहें ना कि इसकी लिगेसी काफ़ी पुरानी है। करीब 70 से 75 साल होने आए हैं इस शॉप को। और यहाँ का जो फेमस आइटम है, एक मिनी पैटिस है, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये एक मज़ेदार ब्लॉग बनने वाला है, इसे मिस मत करिएगा, क्योंकि मुझे शूट करने में इतना मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको देखने में मज़ा आएगा। आप सोचिए 2024 में कैसेट प्लेयर ऑपरेट हो रहा है। जी जी, लगाइए।
वास्तव में जो ये कहते हैं कि म्यूज़िक इनका ब्लड है, दोस्तों जब आप इस तरह की जगह आ जाते हैं ना, तो जिसे कहते हैं कि आपकी भी अंदर की कली कली खिल जाती है, काम करने का जो मज़ा है वो बढ़ जाता है। बताइए कि इस तरह का शौक और इस तरह की चीज़ें आज के टाइम पे मेंटेन करना, मैनेज करना और इस तरह की शौक पालना बड़ी चीज़ होती है। ये वो बिस्किट है, ऐसा बता रहे हैं हरीश भाई कि इसे जो रफ़ी साहब है ये उनका पसंदीदा बिस्किट हुआ करता था। स्पेशली वो अपने लिए मंगाया करते थे इस बिस्किट को। ये क्या नमकीन बिस्किट है? ये नमकीन बिस्किट है। तो दोस्तों ये दिल्ली बिस्किट है, ये मीठा होता है और ऐसा बता रहे हैं कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी इन बिस्किटों को काफ़ी पसंद करती थी और इसीलिए शायद इस बेकरी को बड़े बड़े जैसे कहें कि गायकों की बेकरी इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है कि बड़े बड़े गायकों की बेकरी। इसका जो राज है मुझे अब समझ में आया है। तो दोस्तों ये डबल डेकर बिस्किट है और ऐसा कहना है कि इसे किशोर कुमार साहब पसंद करते थे। अब बताइए ऐसी कहाँ शॉप मिलेगी कि जहाँ रफ़ी, लता और किशोर तीनों के पसंदीदा चीज़ें जहाँ मिलती हो। तो ये इंदौर है दोस्तों। किशोर कुमार खंडवा से संबंध रखते थे और लता जी इंदौर से संबंध रखती थी और उनके जो स्वाद का संबंध है वो यहाँ पर सिंध बेकरी में मिलता है। और दोस्तों ये वो बिस्किट है जिसे रफ़ी साहब पसंद करते थे और ये जो बिस्किट है इसे ऐसा बता रहे हैं कि ये लता जी पसंद करती थी और पास में ये जो डबल डेकर बिस्किट है इसे किशोर कुमार पसंद करते थे और शायद इसीलिए इस बेकरी को बड़े बड़े गायकों की बेकरी कहा जाता है। और दोस्तों ये यहाँ पर सिंध बेकरी के हाँ जी गर्मा गर्म ताज़े समोसे बन रहे हैं। ये बैग समोसा है। और दोस्तों ये वो फेमस सिंध बेकरी का बैग समोसा है जो सीधा गरम निकल कर आया है मेरे सामने और फ़िलहाल ये ट्रे में है और इस तरह से ये इनका ओवन होता है। और आपका नाम? पप्पा लखवानी। हाँ पप्पा लखवानी जी यानी कि ब्रदर ही हैं और वो फ़िलहाल यहाँ निकाल रहे हैं ओवन से। और एक चीज़ हो है अग्निदेव आपको कोटिशा प्रणाम। क्या बात है। इंदौर में वैसे ही अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ रही, तो ऐसे समय में यानी मतलब इस तरह के कोटेशन लिटरली ये एक श्रद्धा और आस्था वाली बात है। इस दुकान में इस दुकान में मुझे जितनी कहानियाँ मिल रही हैं ना मैं सोचता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है इतनी कहानियाँ मिलना। तो मुझे ये बेसन की जो नान खटाई होती है वो बताइए। ये बेहद प्यारी चीज़ होती है। आप जैसे ही इसे मुंह में डालते हैं ना ये घुल जाती है। इसकी ये खासियत होती है नान खटाई की। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। लिटरली हमारे मोहल्ले में एक सरदार जी होते थे जो आते थे नान खटाई लेकर। रात में करीब 10 बजे आते थे और मैं छोटा था लेकिन मैं उनका स्पेशल इंतज़ार करता था कि वो नान खटाई लेकर आए। आज काफ़ी सालों बाद मुझे वो चीज़ दिखाई दी है। और बेसिकली ये बेसन की है। ये बेसन की है जबकि नॉर्मली किस चीज़ की बनती है? ये मैदे की बनती है। अच्छा ये मैदे की भी बनती है लेकिन यहाँ पर आपको ये बेसन की नान खटाई दिखाई दे रहे हैं। ये आपको आटे के टोस्ट दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो टोस्ट होता है वो मैदे का बनता है लेकिन जनरली मैदा थोड़ा सा हार्मफुल होता है। इसलिए सिंध बेकरी पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो कस्टमर आटे के जो टोस्ट है वो लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए इस तरह से आटे का टोस्ट बनाया जाता है। बताता हूँ मैं। और दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रहा है भैया इधर देखो ना। ये सिंध बेकरी का कमिटेड स्टाफ। आपका नाम? सलमान भाई है ये। इधर पप्पा भाई थे ये जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी अभी सारी प्रोडक्ट को दिखाने में। और आपको मिलवाता हूँ। नाम बताओ। आदिल। ये आदिल भाई है। इन्होंने मुझे अभी चमकाया। यदि मेरा फ़ोटो नहीं आया तो आपका वीडियो नहीं आएगा। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप कहीं भी ब्लॉग बनाने जाते हैं तो आपका एक हेल्दी रिलेशन बन जाता है। और हरीश जी से मैं मिला ही हूँ अभी। आपको मिलवाया है मैंने। और एक भाई और दिखाई दे रहे हैं उनसे भी बात कर ली जाए। भाई साहब आपका नाम भी बता दीजिए। भरत। आप ब्रदर भतीजे हैं और ये भरत जी है जो कि भतीजे हैं प्रोप्राइटर साहब के। तो ओवरऑल ये पूरी टीम है जो सिंध बेकरी पर पूरा ऑपरेशन देखती है, संभालती है।
सब अपन नहीं बनाते हैं सलमान भाई और दोस्तों ये हरीश जी का संगीत प्रेम देखिए, है ना। मतलब एक टाइम तक मैं भी संभाल कर रख पाया, लेकिन उसके बाद मैं नहीं संभाल पाया। मेरे पास भी काफ़ी कैसेट्स हुआ करती थी, लेकिन इनके पास आज भी उस ज़माने की कैसेट्स है और 2-in-1 प्लेयर है। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो दिन भर संगीत की स्वर लहरियाँ आपको दुकान में गूंजती हुई मिलेगी। तो जब एक मीठा संगीत हो और साथ ही मीठा और चरखा बेहतरीन टेस्ट हो तो आपका दिन तो बन ही जाता है। दुकान की सफाई भी दिखाते हैं। फिलहाल मेरे सामने सिंध बेकरी का ये जो फेमस पैटिस, आप देखिए इसका शेप देखिए, एकदम छोटा। और इसकी प्राइस 30 रुपीज़, 30 रुपीज़। पप्पा भाई बता रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ होती है। और ये जो बिस्किट है ये कोकोनट बिस्किट है, जो मैंने कहा कि मुझे कोई एक खास बिस्किट दीजिए, तो इन्होंने ये मुझे दिया है। तो इन दोनों को टेस्ट करके देखते हैं कि इनका टेस्ट किस तरह का है। और दोस्तों मेरे सामने अब जो सिंध बेकरी का जो फेमस पैटिस, जिसके लिए पब्लिक दूर दूर से आती है, वो आ चुका है। जिसे कहते हैं कि जिस तरह से संगीत की यहाँ पर पुरानी परंपरा है, उसी तरह से जो पैटिस की जो परंपरा है, मुझे देख कर ये पुरानी बेकरी का जो बन बोलो बन खालिश टेस्ट और जो खालिश परंपरा है ना, वो नज़र आ रही है। इसे टेस्ट ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है। तो मज़ेदार टेस्ट है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात जो मुझे पता है कि पूरे इंदौर में आपको जो पैटिस होता है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, उसे बना कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पैटिस है वो आपको बना हुआ नहीं मिलता है। दोस्तों अभी हरीश जी से मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ तो मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से किसी भी रेस्टोरेंट की कोई फेमस डिश होती है, उसी तरह से इनका ये जो छोटा वाला जो मिनी समोसा है, जिसे क्या कहेंगे तो मिनी समोसा कहेंगे हमारे दोस्तों एक और चीज़ हरीश भाई बता रहे हैं कि इवन इनके जो समोसे, पैटिस और ये जो चीज़ें हैं बिस्किट के साथ साथ ये जो फेमस जो बड़े गायक कलाकार हैं ना, उनके नाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह का समोसा, किशोर साहब वाला समोसा या लता दीदी वाला समोसा। तो इस तरह की ये चीज़ें फेमस है, इसलिए यह जो बेकरी है बड़े बड़े गायकों की बेकरी कहलाती है। जी जी दोस्तों ये वाला जो बिस्किट है ये लता दीदी स्पेशल बिस्किट है, जो इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, ऐसा बताना है हरीश भाई का। ये पुण्यतिथि पर ही लॉन्च हुआ जी। कैसे हरमन मौला थे जी जी गाने गाते थे जी 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 हर तरह के मजाक चटपटा भी लगेगा, ओके ओके। और दोस्तों ये जो समोसा है, जो छोटा समोसा है, मिनी समोसा, ये किशोरदा स्पेशल समोसा है। हरीश भाई बता रहे हैं कि जिस तरह से किशोरदा हरफन बोलाता है, हर तरह के गानों में उनकी महारत हासिल थी, उसी तरह से ये जो समोसा है इसमें कभी आपको खट्टा मीठा स्वाद मिलने वाला है, कभी आपको तीखा स्वाद मिलेगा। तो ओवरऑल ये बेकरी कम म्यूज़िक की लिगेसी को मेंटेन करती है, पर्टिकुलर ये वाली शॉप। ये बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। जी जी दोस्तों एक चीज़ और हरीश भाई मुझे बता रहे हैं, 16 सितंबर को हरीश जी का बर्थडे आता है और 24 दिसंबर को किशोरदा की पुण्यतिथि आती है। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, 24 दिसंबर को रफ़ी साहब की जन्मदिन रहता है। तो 16 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर तक हरीश भाई का इस तरह का प्लान है कि हर दिन एक एक पूर्ण का जो केक है वो यहाँ पर काटा जाएगा और ओवरऑल 100 पूर्ण के जो केक है वो इस अवधि में काटे जाएंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा ना जिस तरह से कि आपको मैं जितनी कहानियों की उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा कहानियाँ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। आप चाय पी के जाइए, जब आप आए अच्छा लगा। दोस्तों ये जो समोसा खाया था यही वाला, इसमें मुझे पुरानी याद दिला रहा है। लिटरली इस टाइम पर इस तरह का टेस्ट नहीं मिलता। मेरे बचपन में मैंने इस तरह का समोसा खाया था, बड़े दिनों बाद वो वाला समोसा खाया। और अभी मुझे हरीश भाई ने एक चीज़ और बताई, लता दीदी की चूँकि लहरी रहती थी बैक साइड में, और
उन्होंने एक बड़ा उनका पुराना एक फोटो दिखाया मुझे, फ्रॉक पहना हुआ। ढूंढिए आप, तलाशिए, इंडिया के कोने कोने में आपको मज़ेदार कहानियाँ मिलने वाली और मज़ेदार टेस्ट मिलने वाला है। और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ और मज़ेदार टेस्ट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर। तो अब जब मैंने हरीश जी से बात की तो मुझे पूरी कहानी समझ में आ रही है कि बेसिकली ही इज़ अ म्यूज़िक लवर, और इसी वजह से अब सामने जो पोस्टर दिखाई दे रहा है कि लता जी के सुरों के दीवानों ने काटा केक, तो अभी जिस तरह से उन्होंने बताया मुझे कि आने वाले टाइम में भी केक कटने वाले लगातार शो फोन के, तो इस तरह की चीज़ें हैं। केक काट कर मनाया लता जी का जन्मदिन, अगला पोस्टर, तो चलती फिरती म्यूज़िक कम बेकरी है ऐसा कह सकते हैं, या म्यूज़िक बेकरी भी इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरीश जी को खुद भी म्यूज़िक का शौक़ है, वे भी संगीत सुनते तो हैं ही और साथ ही गाना गाते भी हैं, इस तरह से उन्होंने मुझे बताया है। दोस्तों ये जो अखबार की क्लिप्स हैं, कटिंग्स हैं, वो इस बेकरी की पूरी कहानी आपको बता देगी। राहुल ये ले लो, चार कितने देना है? कितने का ये? 40 40 का ही। के? हाँ जी, चॉकलेट का भी आपको जो लगा ले लो, आप रेगुलर है। हाँ जी, कितना होगा? हाँ एक शॉप की जो लेगेसी की बात करूँ तो 1952 में हरीश जी के जो दादाजी हैं कीमत जी, वो हैदराबाद से इंदौर आए थे और उन्होंने एक छोटी सी शॉप से शुरुआत की थी। यहीं पे शुरुआत थी, लेकिन आज करीब 72 साल होने आए हैं। 72 साल से लगातार एक जैसा स्वाद परोसना और ग्राहकों को अपना दीवाना बना कर रखना, डेफिनेटली ये कंसिस्टेंसी का सवाल है, ये क्वालिटी का सवाल है और ये टेस्ट का सवाल है। वरना बहुत प्रेम है, ग्राहकों का अपनापन जी, और हरीश भाई कह रहे हैं कि ये ग्राहकों का अपनापन और प्रेम है, बट डेफिनेटली जब तक यदि आपके टेस्ट में दम नहीं होगा तो आप इस लिगेसी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट है जो यहाँ तक ग्राहकों को खींच कर लाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और साथ ही सिंध बेकरी का जो सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग और इस टेस्ट को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहने वाले हैं। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है, यानी कि कहे कि पूरे इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो ये जो मेरा सफ़र है यह बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर।